प्रथम यात्रा पर और यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि भी हरी झंडी दिखाकर पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को उसकी पहली यात्रा पर रवाना करते हुए बेहद महत्वपूर्ण क्षण। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए पश्चिम बंगाल के लिए एक गौरवशाली क्षण। आधुनिक भारत की उपलब्धियों में एक और कड़ी, स्वनिर्मित 7वीं वंदे भारत। 7वीं वंदे भारत की मधुर सौगात पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए एक अनुपम भेंट जो उनकी यात्रा को सुगम एवं सुखद बनाएगी। वंदे भारत की सेवा व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अवसरों के नए द्वार खोलेगी। पश्चिम बंगाल के पर्यटन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके बाद रवाना किया है। 7,800 करोड़ की सौगात आज प्रधानमंत्री दे रहे हैं। वो कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे पहले, लेकिन वो नहीं शामिल हो सके। उनकी मां का निधन हो गया। उसके बाद वो गुजरात गए, मुखाग्नि देने के बाद सीधे राजभवन गए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। की अवधारणा को एक मूर्त रूप प्रदान करते हुए गति सेवा तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। एक तरफ उन्होंने बेटे का फर्ज निभाया, मां को मुखाग्नि दी और उसके बाद प्रधानमंत्री का फर्ज निभाया उन्होंने। जब इस पूरे कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो शामिल हुए, हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए ये नई ट्रेन शुरू की जा रही है, वंदे भारत। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने संवेदना व्यक्त की है प्रधानमंत्री की मां के निधन को लेकर। लेकिन ये ट्रेन रवाना होती हुई और एक तरफ बेटे का फर्ज, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का पद, कर्तव्य पथ पर फौरन निकल पड़े प्रधानमंत्री। मुखाग्नि देने के ठीक बाद वहां से सीधे पहुंचे राजभवन और राजभवन में पहुंचने के बाद तय कार्यक्रम के तहत, तय समय के अनुसार वो इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ बेटे का फर्ज निभाया और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का फर्ज निभाते हुए नजर आ रहे हैं आपको प्रधानमंत्री, क्योंकि हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को उन्होंने रवाना किया है। न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा के लिए नई ट्रेन शुरू हुई है और बड़ी सौगात है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, क्योंकि वंदे भारत अपने आधुनिक सुविधाओं के लिए जानी जाती है। वंदे भारत अपने आधुनिक स्पीड के लिए जानी जाती है और इसी स्पीड को लेकर के आजकल काम भी चल रहा है कि कैसे जो ट्रेनों की स्पीड है उसको बढ़ाया जाए। फिलहाल हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत की शुरुआत जो हुई है उसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। पहले शामिल होना था प्रधानमंत्री को इसमें, लेकिन मां के निधन के बाद से वो गुजरात चले गए और अहमदाबाद में मां को मुखाग्नि देने के बाद सीधे राजभवन पहुंचे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस कार्यक्रम में। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री पहुंचे अपनी मां को मुखाग्नि देने के लिए निधन के बाद, और दूसरी तस्वीर आप देखिए जब इस ट्रेन को रवाना किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के बाद, हरी झंडी उन्होंने दिखाई। ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ बेटे का फर्ज निभाया और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का जब हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत को उन्होंने रवाना कर दिया है। राष्ट्र सर्वोपरि, यही प्रधानमंत्री ने अपनी मां से सीखा है। इसका जिक्र वो लगातार करते रहे हैं कि हमेशा से जो मां ने सिखाया उन रास्तों पर चलने की बात करते रहे हैं पीएम मोदी। और वो बात आज भी उन्होंने जब पहला ट्वीट किया, उन्होंने जानकारी दी, उस दौरान भी उन्होंने इन्हीं बातों का जिक्र किया था कि मां ने जो सिखाया उस रास्ते पर वो चल रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर, आप दो अलग अलग तस्वीरें हैं, बहुत भावुक कर देंगी ये तस्वीर जब आप इसको देखेंगे कि एक तरफ बेटे का फर्ज निभाया, प्रधानमंत्री ने मुखाग्नि दी मां के निधन के बाद से, सुबह सुबह पहुंचे और उसके ठीक बाद
मुखाग्नि देने के बाद, अंतिम संस्कार के बाद वो सीधे पहुंच गए राजभवन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने इस ट्रेन को रवाना किया। ममता बनर्जी ने संवेदना व्यक्त किया, मां की जगह कोई नहीं ले सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो दुख है वो अलग ही होता है, मां को खोने का जो दुख है वो अलग होता है। वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना हो गई है फिलहाल, और इसी की रवानगी के लिए पीएम इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत की शुरुआत फिलहाल की गई है। सीएम ममता ने पीएम की मां के निधन पर शोक भी व्यक्त किया है। दुख की इस घड़ी में परिवार को शक्ति मिले। ममता बनर्जी ने कहा कि मां की जगह कोई नहीं ले सकता है। बड़ी बात और अहम बात यह है कि एक तरफ पीएम मुखाग्नि देते हैं और दूसरी तरफ वो शामिल हो जाते हैं ऐसे कार्यक्रमों में। फर्ज कितनी बड़ी बात होती है, ये आज जो उन्होंने कहते रहे हैं हमेशा कि अपने मां से सीखा है फर्ज को निभाना, वो शायद आज भी उन्होंने उनके निधन के बाद भी उसी रास्ते पर पीएम आपको दिख रहे हैं। एक तरफ बेटे का फर्ज और दूसरी तरफ पीएम का फर्ज। मुखाग्नि देने के बाद सीधे कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, क्योंकि ये कार्यक्रम उनके लिए फर्ज था। और सुबह सुबह उन्होंने सभी मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को, सभी मुख्यमंत्रियों को कहा था कि जो जैसे कार्यक्रम हैं वो सारे कार्यक्रम वैसे ही चलते रहेंगे। और ये देखिए यहाँ पर ममता बनर्जी आपको नजर आएंगी। ये हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए वंदे भारत की शुरुआत यहां से की गई है। और ममता बनर्जी ने जब बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी, संवेदना व्यक्त की पीएम मोदी के निधन के बाद। उन्होंने कहा कि आज मुझे अपनी मां की याद आ रही है। ममता बनर्जी ने शुरुआत